तो डेफिनेटली ये क्रेडिट बुमराह का ही है। और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये वो मैच है जो भूला भी नहीं जा सकता। भले इंडिया खेल रहा हो, आप वैसे राइवलरी में होते हैं और आप बोलते हैं कि जी हमें इंडिया को हारते हुए देखना है, लेकिन कल जब आप मैच देख रहे थे तो आपने सोचा कि हाँ यार ये अच्छी क्रिकेट हो रही है और इसको आपने भी इन्जॉय किया। अच्छा, इसमें साथ ही साथ एक वजह ये भी मतलब हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं ना गलती, हमें अपने जख्म याद आ जाते हैं, कुछ मसाइल होते हैं ना। अब देखें बैथल ने 105 किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन बाकी जो टीम है वो उस तरह से साथ मिलके वो क्या 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 क्यों गिर गए? देखिए क्यों ये लड़के नहीं खेल पा रहे? उससे पहले मैं ये कहूँगा, हमने अभी बुमराह की बॉलिंग देखी, नो डाउट वो बहुत टॉप क्लास बॉलर है। इसमें कैप्टनसी बहुत ज़बरदस्त करी है, जो उसने 16वां और 18वां वो कह रहा ना कि मैं लास्ट ओवर में इतना मतलब स्कोर मिल जाए कि हम सेव कर लें। अगर लास्ट ओवर सपोज 15-16 रन होते तो इंडिया हार जाता। तो कैप्टनसी जो ग्राउंड में माइंड सेट था ना, इतने शोर में चलना बड़ी बात है। इंग्लैंड ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया था ना कोलंबो में, इससे ज़्यादा मुश्किल कंडीशन थी वहाँ पे बैटिंग के लिए, लेकिन जिस तरह विल जैक ने और दूसरे ने परफॉर्म करके मैच जितवाया, अब यहाँ पे भी वही चीज़ ऑलमोस्ट हो गई थी। अब आप ये कह दें कि बेथल रन आउट हो गया या जैसे विल जैक का कैच अच्छा हो गया या करन आउट हो गया, नहीं, यहाँ पे रन ज़्यादा हो गए थे। 253 रन जो थे ना, अगर ये 225 रन इसके लिए इंग्लैंड तैयार नहीं था। और शुरू के 3 आप देखें ना जल्दी आउट हो गए। बेस अच्छी बनती, बटलर या सॉल्ट नमक भाई मैं बोलता हूँ, वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर देते तो लगता है, लेकिन नहीं लगा। बेथल ने उन सबको कवर करा। बेथल की इनिंग्स मेरे ख्याल है इंग्लैंड वालों को याद रहेगी और आने वाले दिनों का उसने बता दिया कि वो टेस्ट मैचेस का भी, ओडीआई का भी और T20 का भी फ्यूचर स्टार। इसमें इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि उनके कोलैप्स की वजह क्या बनी है? ये मतलब उनके लिए नंबर बहुत ज़्यादा हो गया था, टोटल ज़्यादा हो गया था, नंबर बहुत ज़्यादा हो गए थे। वो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इंग्लैंड टीम 190 या 200 के अंदर रहेंगे ना तो चेजिबल टोटल होगा, जैसा वेन्यू है, जैसी पिच है, क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। वो क्यों हुआ? जोफ्रा आर्चर को आप देखें 18वें ओवर में बुमराह 6 रन दे रहा है, वो 18वें ओवर में 20-21 रन दे रहा है, 3 छक्के खा रहा है, वो 150 की पेस वाला बॉलर, प्रीमियम बॉलर। जोफ्रा आर्चर को आप देखें कि T20 में वो इकॉनमी उसकी बड़ी हाई है। आप पूरे बड़े एक दो मैच सिर्फ निकाल के देख लें, बाकी मैचेस में उसको मार पड़ी है। तो उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर अगर 64 रन दे देगा तो ऑटोमेटिकली फिर 250 रन ही होने हैं। तो ये चीज़ है। आप देखें कि 2 बॉलरों को इंडिया की तरफ से 115 रन हुए, वरुण चक्रवर्ती को और हर्षदीप सिंह को, उनके मेन बॉलर्स को, लेकिन बाकी जो बॉलर्स थे बुमराह ने वो रिकवर किया। तो मेरे ख्याल से एक तो वो कैच निकलना संजू का अर्ली ऑन 3रे ओवर में, फिर विल जैक्स का जो कैच होना, ये मुझे लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट है कि गेम से बाहर हो गया। बहुत अच्छी मतलब एक और कंपैरिजन के लिए हमें दिया कि जो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से चीज़ों को देखा, एग्जीक्यूट किया और प्लान किया, ABC सारे डॉट्स कनेक्ट किए, वो उस तरह से ब्रूक शायद नहीं कर पाए। तो ये भी एक वजह होती है कि आप पीछे रह जाते हैं। एक एक्सपीरियंस भी होता है और फिर दूसरे ये कि एक गिल्टी फील करता है आदमी कि मुझसे 15 रन पे कैच छूट गया। वो पूरा मैच में उसको हॉन्ट करता रहता है कि मुझसे 15 रन पे कैच छूटा। उसने आके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि मुझसे गलती हुई। 3 ओवर में इंडिया ने आखिरी लास्ट 3 में 48 बनाए, उसी आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड ने 37 बनाए, तो वो बड़ा फ़र्क पड़ गया। और फिर जो कैचेस इंडिया ने लिए हैं, दोनों अक्षर पटेल के आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। इस मैच से पहले उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में 13 कैचेस छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने अपनी फील्डिंग को, और अच्छी टीम की यही निशानी होती है कि जो अपनी कमजोरियां होती हैं अगले मैच में उसके ऊपर काबू पा लेते हैं और मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि वो फिर नजर आए और क्रूशल मैचेस में फिर वो चलकर भी अपने आप को साबित करते हैं। और हम अक्षर पटेल की बात करें तो जहाँ ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है या बुमराह की परफॉर्मेंस है उसकी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो गेम चेंजर, वो जो कैच बार बार हम जिसका हवाला दे रहे हैं, तो अक्षर पटेल जो है वो बेसिकली ग्लो एंड लवली के गेम चेंजर है। जरा उनकी भी कारकर्दगी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली कारकर्दगी है और ये हैं वो ज़राए कि जिसकी वजह से आप जो है बुनियादी तौर पर मैचेस जीत जाते हैं। आपका जो इंटेंट है और टीम वर्क है, ये अगर हम अहाता करें मजमूई तौर पर, इंडिया अपने पहले मैच से यहाँ तक सेमीफाइनल के स्टेज तक, जाहिर है ग्राफ एक जैसे तो नहीं रहा, अप्स एंड डाउन आते रहे, इंडिया ने गलतियाँ की लेकिन कवर अप किया। ये पूरा जो जर्नी है, ये डिज़ाइन कैसे होता है, ये प्लान कैसे होता है और फिर एग्जीक्यूट कैसे होता है? क्योंकि हम डिज़ाइन भी कर लेते हैं, प्लान भी करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ना बहुत सारी टीमों से। उबैद, प्लान तो यही था पहले मैच से। क्या हम जब बात करते थे ना इधर बैठ के 230-40 रन इंडिया बनाएगा, जैसे उनकी फॉर्म चल रही है बायलैटरल सीरीज में हमने देखा 274 रन बनाए हुए थे, ये बिल्कुल उलट हो गया। 170 पे बनाए अगेंस्ट USA में ख्याल है 77 बैटिंग क्लब्स हो रही थी और पिचेस का म्यार वो नहीं था। पिचेस थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी,
क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, ये दो गेंद ऐसे पलट मैच गया। हुए हैं कि इंडिया अपनी उस पर आगे जैसे बायलैटरल सीरीज खेल रहा है, लेकिन सामने इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है। देखिए हम इंग्लैंड को कह रहे वन हैं साइडेड मैच तो नहीं था। ओह ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट की जीत हुई है। जो चीज़ अपना इंडिया ने पहली बारी में अचीव करी वो ऑलमोस्ट वो कर जाते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट, जैसे कामी ने भी कल बात करी थी, फील्डिंग अक्सर के जो कैचेज हैं दोनों टॉप क्लास कैचेज थे, और मेरा ख्याल है वो भी फर्क पड़ा है जो ये रन चेज नहीं हुआ। अगर ये चेज हो जाता ना तो ये मेरा ख्याल है मुद्दतों ही याद आता, मुद्दत डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था। इसमें एक चीज़ और मैं 499 रन बनना यार। हम जहाँ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जो है वो कोलैप्स कर रहा है, या बेथल जो है उसने मतलब उसके आउट के बाद इंग्लैंड ने किस तरह से नहीं संभाला। एक जो लूज एंड है इंडियन टीम का वो अभिषेक है। अभिषेक जो है वो उस तरह से ना पिच पे खड़ा हो पा रहा है, ना वो परफॉर्म कर पा रहा है, ना रन हैं बल, मतलब ये एक बहुत मुश्किल सी सूरत है इंडिया के लिए। बहुत अभिषेक और वरुण चक्रवर्ती, हाँ, वरुण दोनों की भी बॉलिंग फॉर्म नहीं है, ये दो इधर भी गिरे एरियाज है। अब मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के मुल्क में, और मैनेजमेंट में भी गौतम भी है, तो वो बात करें, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन वो बात करें ज़्यादा अच्छा। सही है। चलो उनको बात थोड़ी सी करनी चाहिए। ग्रिप चेंज करनी है। इसमें